यह शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज मन की बात में हम जो मेंस हेल्थ के ऊपर टॉपिक लेने वाले हैं, तो शुरुआत करने से पहले मैं उसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारा खुद का एक 40 बेड का मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और उसके साथ मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय में भी एक गए 16 साल से मैं वर्क करता हूँ। मैंने कुछ किताबें भी लिखी है, आरोग्य अमृत, आरोग्य के संविधान, और बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे पेपर्स में भी रहते हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं हमें। और देखिए कि ज़्यादा ज़्यादा इस फोरम से जुड़ने का मेरा उद्देश्य ही ऐसा था कि जो मैंने आरोग्य अमृत और दूसरा आरोग्य के संविधान, ऐसे कुछ किताब लिखे थे, तो मुझे लगता था कि आयुर्वेद में जो कंसेप्ट है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और उसमें से कुछ बीमार पड़े तो उसको ठीक होना, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये पहले से ही कंसेप्ट थी, क्योंकि डॉक्टर बोलने के बाद जो ग्रीक वर्ड है डेकोर, उसका जो संबंध रहता है, डेकोर यानी मार्गदर्शन करता, जो पहले मार्गदर्शन करके लोगों को आरोग्य साक्षर हेल्थ एजुकेशन दे, और जो हेल्थ एजुकेशन में जब माहिर हो जाता है तो खुद की हेल्थ वो खुद संभाल सकता है। वैसे ही फिर वो बीमार पड़ता नहीं है। और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? तो हमें पता है कि जैसे हर कोई आज देखते हैं कि हम पैसे के पीछे ही भागता है, कुछ भी करके पैसा कैसा मिले यही देखने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारी संस्कृति दिखाती है कि अगर आप वो चीजें प्राप्त करेंगे तो हेल्थ अपने आप आपके पीछे आने वाली है। कीर्ति आपके पीछे आने वाली है, यानी जो सक्सेस बोलते हैं उसे हम। तो ये कौन सी बात है? तो महाभारत में एक श्लोक है कि आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा स्वाधीनता च पूसम यद ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम। यानी पैसों से ज्यादा ये बड़े ऐश्वर्य है, क्योंकि उससे बाकी के सब चीजें अपने आप चले आते हैं। तो फर्स्ट इज आरोग्य। फर्स्ट आरोग्य को उन्होंने दिया है, क्योंकि आरोग्यम धन संपदा जो हमारी संस्कृति बोलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना हेल्थ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक श्लोक भी है, आरोग्यम सॉरी, धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमोत्तम। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी जो जीव जंतु यहाँ पे जन्म लेते हैं अपने इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसके चार पुरुषार्थ उद्देश्य रहते हैं हमारी जिंदगी के। एक तो धर्म पालन, यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म। धर्म यानी बाकी ऐसा कोई दूसरा कौन सा धर्म नहीं है, जो हमारा कर्तव्य है। मैं किसी पिताजी का कर्तव्य करता हूँ, लड़के का कर्तव्य करता हूँ, जो भी मेरा कुछ समाज के प्रति कर्तव्य है, तो वो अगर अच्छा मुझे करना है तो मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो मैं अपना जो ड्यूटी है वो ठीक तरह से मैं कर नहीं सकता। यस। और उसके साथ आरोग्यम विद्वत्ता, अगर आपको किसी में स्किल अच्छे आता है, यानी जो एजुकेशन आप लेते हो हर एक अलग अलग क्षेत्र में, तो हर कोई क्षेत्र बहुत अच्छा रहता है। समझो आप यहाँ पे ज्वाइन है, तो यहाँ की जो भी सब कुछ स्किल्स जो रहते हैं आपने, जैसे बोलते हैं हम कि ये अपना जूम मीटिंग चलाने से लेके जो यहाँ पे लगता है वो सब स्किल्स अगर आप सीखते हैं, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी पैसा कमाना तीसरा, जो अगर अपने जिंदगी चलाने के लिए या कुटुंब की अर्थ, जैसे बोलते हैं ना कि कुटुंब की व्यवस्था चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कब कमा सकते हैं? जब हम शारीरिक मानसिक दृष्टि अगर स्ट्रांग रहते हैं तो ये हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और एक पर्सनैलिटी यहाँ पे आने के बाद अपनी अच्छी डेवलप होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने जो भी कुछ ऑक्यूपेशन है तो उसमें हम सक्सेस हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम, अगर समझो अपना शरीर अच्छा रहता है, आरोग्य अच्छा रहता है और हेल्दी रहते हैं, तो हम अपना शरीर का यूटिलाइजेशन, जो हमारे जिंदगी का मकसद है, आनंद लेने के लिए भी ज्यादा ज्यादा यूज कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसी काम के ऊपर हम देखने वाले हैं कि मेंस हेल्थ। मेंस हेल्थ यानी खाली पुरुषों के लिए ही नहीं है ये टॉपिक, तो ये महिलाओं के लिए भी है। और दोनों में जो जिंदगी हमारी रहती है, दो मुख्य स्तंभ जो है, शरीर मन और आत्मा हमारे बॉडी का, लेकिन शरीर को बनाए रखने के लिए और तीन स्तंभ जो है वो जैसे उसे बोलते हैं आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी योग्य आहार विहार, और फिर बाद में जो अच्छी नींद, और तीसरी ब्रह्मचर्य। ये अगर अच्छा हम करते हैं तो हमारी लाइफ सक्सेस हो जाती है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति अगर करना है हमें, हमें पता है कि हमारी जिंदगी का अगर चार पार्ट करेंगे हम, एक तो जिसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर बाद में संन्यास आश्रम, और
बाद में जो है वो चार जो आश्रम रहते हैं अपने, तो वो आश्रम में अ, हम जाने के बाद लास्ट के आश्रम में जब जाते हैं तो इच्छा रहती है कि अगला जन्म अच्छा मिले, या जो भी कुछ कर्म करे वो भगवान के चरणों में अर्पण करके एक जीते ही जी ही हमें मोक्ष प्राप्ति मिले। जैसे बोलते हैं ना, सुख दुःखाच्या पलीकडे आपल्याला जाता यावं, वो सब करने के लिए भी हमारा शरीर और मन अच्छा रहना चाहिए। तो ये सभी हेल्थ के बारे में बताया गया था। और आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री, अगर अच्छे लोगों से अगर ताल्लुकात है, हमारे जो यहाँ पे मेंटोर्स है या बाकी जो भी कुछ है, उनसे अगर अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं तो हमें उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। और जो हमारा गोल रहता है, मिशन रहता है, उसकी तरफ हम जाते हैं। और धर्मार्थ जैसे आरोग्य विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले, सज्जन मैत्री का भी एक बोलते ना कि संगत करे गधे की, तो गधे की तो दो दो लाता खाए, और संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए। तो हिसाब से भी कंपनी, जैसे आप पांच लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें से ही आपका कैरेक्टर बनता है, और उसी में से ही हम कौन है वो समझ में आ जाता है। तो आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्म, महान कुळामध्ये अगर जन्म लेना है तो अपने हाथ में नहीं रहता। लेकिन अब अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, अभी इस फोरम के ऊपर ज्यादा ज्यादा लोगों को बुला के उनके झोली में अगर हम आरोग्य साक्षर बना के उनकी झोली में आरोग्य दान देंगे, उनकी झोली में आरोग्य दान देते हैं तो उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सभी चीजें उनकी झोली में आप डालते हैं, तो सबसे बड़ा दान होता है आरोग्य दान। तो उनको अगर एक अच्छा हेल्थ मिलती है, उनकी फैमिली को अगर अच्छा हेल्थ मिलता है, तो वो उनको जो एम्स है उनके लाइफ के, वो अचीव करने में आप उनको मदद करते हैं। तो इससे भी आपको दुआएं मिलेंगी। अगर समझो हम कमाते हैं उसमें तो पैसा मिलता है, लेकिन वो करेंसी इस पृथ्वी के ऊपर या ये वर्ल्ड में चलेगी। अब वो भी अलग अलग, यहाँ का रुपए अमेरिका में नहीं चलेगा, वहाँ डॉलर में रहेगा। रिंगेट्स जाएंगे आप तो इधर उधर रहेगा, बहुत सारे। लेकिन जो ऊपर है तो ये करेंसी ऊपर नहीं चलेगी, ऊपर जो चलने वाली करेंसी है वो दुआ चलेगी, आशीर्वाद जो भी हम लेके जाने वाले हैं, वही करेंसी अपनी ऊपर चलने वाले, तो इससे आप आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपने इसमें काम। फिर बाद में लास्ट में स्वतंत्रता, आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वतंत्राच पूषम यदा ईश्वरम। स्वतंत्रता आपने कल ही 15 अगस्त जो झंडा वंदन हमने किया है, स्वतंत्र दिन मनाया है। जो पारतंत्र में हमारे जो पूर्वज थे तो उनको पता था कि पारतंत्र यानी कितनी दुखद घटना रहती है, जो हमारा पूरा सर्वस्व जो अगर कोई कंट्रोल करता है तो हमें पसंद नहीं रहता कि ये क्या रहता है। तो हम आज स्वतंत्रता में जो सांस ले रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ले रहे हैं कि जो जिन लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र बनाने में उनका पूरा तारुण्य, उनका संसार, उनका प्राणों का भी जिन्होंने बलिदान दिया है, उन लोगों को हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से ये स्वतंत्रता हमें मिली है। और इस स्वतंत्रता के विषय में अगर हम देखेंगे तो अपना जो भी कोई हम काम करते हैं वो भी ज्यादा ज्यादा स्वतंत्र रहना चाहिए। जैसे इस फोरम के ऊपर होने के बाद जैसे ही मैं वर्क करता हूँ तो ये स्वतंत्र है, जब चाहे मैं कर सकता हूँ, ये रात को 12 बजे भी कर सकता हूँ और दिन भर भी कभी कर सकता हूँ, मुझे कोई उसके ऊपर बॉस नहीं है। तो ये सभी चीजें अगर देखेंगे तो उससे मेंटली स्टेबिलिटी मिलती है, और इनकी वजह से आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। तो उसी प्रकार से अ, हम देख सकते हैं कि अपने आरोग्य के बारे में अगर हम 2 मिनट में लास्ट में शुरुआत करेंगे। अभी लास्ट में ये बोलूंगा कि अगर किसी बंदर के सामने केले और पैसे रखेंगे तो क्या होता है कि वो बंदर केले उठाता है और खाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि अगर समझो मैं पैसे उठाऊं तो जिंदगी भर मैं केले क्या करता हूँ, खरीद के मैं खा सकता हूँ। तो हिसाब से भी अगर मनुष्य के सामने अगर बहुत सारी हेल्थ रखी जाए और बहुत सारा पैसा रखा, तो क्या करेगा कि पैसा लेगा। उसको लगता है कि पैसे से मैं हेल्थ खरीद सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हुए कि आपको पता है कि धीरू भाई अंबानी के भी जो लड़का है जो मेरे नाम का ही है समझो आनंद, तो उसको भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारा है, उसके पास कितना पैसा है, लेकिन अच्छा हेल्थ पाने के लिए अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और बाकी जो भी श्रम, ये सभी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इसलिए वो सभी कुछ हम पैसों से नहीं पा सकते। इसलिए अगर अच्छा हेल्थ है तो लंबी जिंदगी हम जी सकते हैं। पिच के ऊपर अगर टिकेंगे तो बहुत सारे रन भी हमें निकालने को आएंगे, लेकिन जल्दी से आउट हो गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा हेल्थ बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार हेल्थ बढ़ने के बाद शारीरिक मानसिक दृष्टिया स्ट्रांग रहने के बाद बहुत सारा हम पैसा कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा फिर से अभी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं दूंगा। यस, तो यहाँ इस फोरम में जब हम डॉक्टर रमा मोरे ज्वाइन हुए थे हमारे, तो उन्होंने यहाँ का जो पर्पज है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका भी जो पर्पज रहता है कुर्वन्ति विश्व स्वस्थ, विश्वची माझे घर, और जैसे बोलते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम। तो ये से ही यहाँ पे जो पर्पज है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, ये मुझे बहुत भाया था। और वही जो हमारा मकसद था, तो यहाँ पे
पूरा होते हुए दिखा था। देखिए, इसलिए तो हम बोलते हैं भिन्नासुद्धा भाषा भिन्नासुद्धा वेश एक संस्कृति एकच गाणे भारत आमचा देश। यहाँ पे कोई जैसे बोलते हैं ना कि हमारे भारतीय संविधान में बताया था कि आर्टिकल नंबर 14 या 15 में ऐसा बताया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन एज सेक्स, यानी प्रोहिबिट करते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जाति धर्म पंथ इसके ऊपर किसको भेदभाव हो। तो यहाँ पे वही है कि सभी एज के, सभी जाति धर्म पंथों के सभी ये जो संवैधानिक काम यहाँ पे होता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद रहता है। यस। और देखिए, सबका मालिक एक, उसको मैं प्रथम नमन करता हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल, ये पुराना फोटो है, अभी बढ़ चुका है उतना ही। यहाँ पे पाइल फिशर फिशुला के भी हम ऑपरेशन करते हैं, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये मोरे स्टेपिड न्यूट्रिशन सेंटर जो है अपना, ये हम यहाँ पे बीमार पड़ने के बाद तो सब डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन बीमार पड़ना नहीं, ये कौन सोचता है? तो ये सुज्ञ सुविद्य सुजान नागरिक सोचते हैं। ये तो बीमार क्यों? तो बीमार, जब आप बीमार पड़ते हो तो इतना सारा आर्थिक शारीरिक मानसिक आपको घाटा सहन करना पड़ता है कि जो अपना पूरा परिवार 1-2 साल पीछे चला जाता है, जो हमारी प्रगति होनी चाहिए उससे। तो यहाँ पे आने के बाद आप इस फोरम के ऊपर एक अच्छा लाइफस्टाइल लेते हैं, एक मानसिक आत्मिक हमें स्ट्रांगनेस मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है। अच्छा खान पान से आपकी दृष्टि, एक हेल्दी हैबिट हमें लगता है, और बीमार नहीं पड़ते। और वो जो हमारा बचा वाला जो मिलने वाली एनर्जी है, उससे हम खुद के साथ अपने परिवार और समाज का भी गोल अचीव करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे सीनियर्स है जिनकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा नॉलेज मिला है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके सामने दिखता हूँ। यस, ये सभी हमारे जो बॉस है जिनकी वजह से मैंने कुछ गेन किया अपने लाइफ में। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरी अवस्था यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आप जैसी ही थी, और अभी भी हूँ, अभी भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही लगा हूँ। तो ये मेरा कोरोना हॉस्पिटल खुद का भी था, हॉस्पिटल सरकारी में भी कोरोना था, और किताबें लिखना ये सभी इसमें ऐसी मेरी अवस्था हुई थी, जैसे 2-2 सिलेंडर के बोझ मेरे पेट के ऊपर लेके चल रहा हूँ, और उसके साथ हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था हुई थी। जैसे मेदो रोग जिसे बोलते हैं ना, वैसे मेरी अवस्था हुई थी। और आयुर्वेद में इसे मेद रोग बताया गया है। क्यों? तो ये कम होना इतना इजी नहीं है, कोई इंजेक्शन गोली दवा सलाइन से वो ठीक नहीं होता। इसके लिए अच्छा लाइफस्टाइल, खान पान, एक्सरसाइज, अच्छा मार्गदर्शन, अलग अलग प्रकार के वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट लेके अलग अलग नॉलेज लेना, मैं खुद डॉक्टर होते भी लेना पड़ा, जब भी मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ चुका था। तो इसीलिए ये देखिए किस तरह से मेरी अवस्था हुई थी। जैसे पहले बोलूंगा मैं कि छोटा बच्चा जब चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी अवस्था हुई थी। चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ रह के जो भी कुछ मैंने सीखा, हालांकि मैं डॉक्टर होते हुए पहले योगा जिम स्विमिंग साइकिलिंग सब कुछ करता था टाइम निकाल के, लेकिन मेरा वजन 87 जो किलो हुआ था, वो वहीं पे 87 से लेके 82 के बीच में स्टक होकर रहा था, कम नहीं हो रहा था। मुझे न्यूट्रिशन के बारे में उतना पता नहीं था, टैबलेट देना बाकी ये सब उतना तो पता रहता है, लेकिन उसका जो लेने के बाद एग्जैक्ट क्या शरीर के ऊपर असर पड़ता है और किस तरह से, ये जो एक्सपीरियंस है वो नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैडम लेती थी और मुझे देती थी चाय नाश्ता में, तो ये पूरा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि उससे मसल और बोन मास बढ़ने की वजह से जो BMI, बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेरा बेड़ा बीमार है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फैटी सेल्स है वो अपने आप ये हो गए। यानी पहले मैं हार्ड वर्क करता था, 80% एक्सरसाइज और 20% न्यूट्रिशन, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं स्मार्ट वर्क से 20% खाली एक्सरसाइज करता हूँ, और 80% जो न्यूट्रिशन काम करता है, ये मैं अनुभव से आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन पूरे परिवार ने किया है। बड़ा बच्चा छोटा, छोटा बच्चा बड़ा दिखता था। और जैसे मेरी ये, मैं केरला में गया था, हाउस बोट के नीचे उतर के मैंने सेल्फी ली थी, कैसी अवस्था मेरी थी। शायद मैं यहाँ पे ज्वाइन इस फैमिली से होता नहीं था, तो खुद डॉक्टर होते भी मुझे छोटा मोटा अटैक आ सकता था। मेरी जब बॉर्डर लाइन भी शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, सब कुछ ट्राई करते हुए भी मैं वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा था। देखिए किस तरह से यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मेरे मेरे पूरे फैमिली ने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। छोटा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था, यहाँ पे देखिए कि ये जो बच्चा है मेरा, और ये दोनों भी, खाली उनको फिजिकली वो फिट नहीं हुए, तो उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है तो जबरदस्त हुआ है। अभी ये 10th पास होके नीट के एग्जाम में अच्छा क्वालिफाई किया है, तो महाराष्ट्र का सबसे टॉप में का 3rd नंबर का कॉलेज जो है, ग्रैंड JJ मेडिकल कॉलेज, उसको मिला है। कल मैं सुबह एडमिशन लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन पहले दो जो है समझो, KM मेडिकल है और बाकी, तो उनको भी मैं सेकंड राउंड में लेने की कोशिश करूंगा, 100% वो भी मिलने वाला है। क्यों? तो ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है वो अभी गए नहीं है, क्योंकि इस बार
ये क्या हुआ है कि ऑल इंडिया के और स्टेट के दोनों की भी लिस्ट एकदम लगी है। तो दोनों तरफ उन लोगों के नंबर आए हैं, तो वो गज जाने के बाद और हमें एचयू मिलेगा। ये सब यहाँ पे धीरे धीरे होने वाला है। यानी एक बार जो अगर फ्री सीट में बच्चा लगता है तो हमारे कम से कम 1.5 कोटी रुपए बचते हैं। और एक छोटा भी है 10वीं में अभी, और वहाँ पे उसको पूरे कॉलेज में एक को ही, एक स्टूडेंट और एक महिला स्टूडेंट, इन दोनों में एक एक को चुनाव के लिए खड़े करते, तो उसको किया था ना, हमारा वशीला है ना कुछ है। फिर भी उसका पर्सनैलिटी, जो बोलते हैं ना अष्टपैलु व्यक्तिमत्व बढ़ने की वजह से वहां पे हुआ है, और बहुत सारा उसको जो है वो 94 95 अबव उसके एक मार्क्स भी रहते हैं। देखिए बहुत सारे रिकग्नाइजेशन यहाँ पे। ये देखिए ये किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आने के बाद मेरा हुआ मुझे ये। जैसे हमारे बोलते हैं ना कि ये जो है हमारे गुरु और ये हमारा उनका शिष्य, दोनों उनकी तरफ देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो एजिंग में भी जैसे क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज इतना बढ़ चुका था कि बूढ़े हो चुके थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए थे। तो इसकी वजह से ये फिर उनकी तरफ देख के मैंने भी मोटिवेशन लिया और ट्रांसफॉर्मेशन किया। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं कि आप कितना यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं, कितना आप यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का अपना चाय नाश्ता स्पेशली यूज करते हैं, और किस तरह से यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स रहते हैं जो हमें गाइड देते हैं, तो उनको किस तरह से आप फॉलो करते हैं, और कितना रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं। तो ये सब के ऊपर सभी का ये अपना जो ये रहता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, वो डिपेंड रहता है। फिर ये स्व परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन के हो जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको आके सब पूछते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती ये कैसे हो गया मिरेकल। तो आप बोलेंगे तो फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये मेरा पहला किताब है, जिसको माननीय पंतप्रधान जी का भी मुझे खत मिला था। और यहाँ पे दूसरा जो आरोग्य का संविधान जो है, आप नेट पे वन राई पुणे, ये उन्होंने उसको प्रकाशित किया है। इसको भी पूर्व प्रधान पंतप्रधान जी का भी मुझे आशीर्वाद मिले थे, बहुत सारे हैं। ये मैंने जात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और जहाँ पे डॉक्टरों का ये जात्रिन फास्टेस्ट चैलेंज था, मेरे पास जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे आए और उन्होंने बोला कि ये 1.5 मिनट का टास्क है और कुछ क्विज क्वेश्चन भी रहते हैं ऑनलाइन, तो वो आप दे दीजिए, आपका सिलेक्शन हुआ तो देखेंगे। लेकिन पूरे इंडिया में था। मैं बोला ठीक है देंगे। मैंने दे दिया टाइम निकाल के, लेकिन मैं बात ज्यादातर ध्यान भी नहीं दिया उसकी तरफ। बहुत सारे डॉक्टर्स रहते दिए थे, और उन्होंने बहुत सारा उनको तकलीफ भी दिया, क्योंकि 2 महीने के बाद नंबर लगा था। तो आया क्या, नंबर आया क्या, मैं कभी पूछा भी नहीं। लेकिन मेरा उनका फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा ऐसा बॉम्बे में आपको बुलाया, और मिलिंद सोमन जी ने ये टास्क दिया था, और उनका जो टीम है उन्होंने सिलेक्ट किया था। जब मैं वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे मेरा नंबर तो आया है पहले 3 में, मुझे लगा महाराष्ट्र में रहेगा, तो इंडिया में 3 में था। पहला ही मैं था, दूसरा जो ग्वालियर के थे, तीसरा कलकत्ता के थे। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये कुछ ऐसे कमाने के लिए नहीं किया था, लेकिन अपने आप हो जाता है वैसे भी। जैसे सुरवंटा का फुल पाखरू जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपका भी वैसे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और धीरे धीरे बहुत सारे आपको आपकी पर्सनैलिटी समझ में नहीं आएगी, तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उनको समझ में आता है, बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये सभी वहीं छोड़ के हमें आगे और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी के लिए हमें आगे चलते रहना है। जर्नी में रुक गए तो रुक गए। फिर से मैं बोलूंगा ये सब जो है शारीरिक मानसिक आत्मिक और सामाजिक जो हेल्थ यहाँ पे एक पर्सनल डेवलपमेंट होके मिलता है, वो कितना आप यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं इसके ऊपर पूरा पता चलता है। इसलिए तो यहाँ एक प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सामान्य आदमी से लेके लीडर तक होता है। जब वो आता है खुद के लिए, लेकिन बाद में वो यहाँ पे समाज का बन जाता है। जैसे बोलते ना कि देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात भी घ्यावे, वैसे हम जिससे सीखते हैं तो वो जो करते हैं वो उनको फॉलो करके लोगों की हेल्प करना भी उनको एक प्रकार का गुरु दक्षिणा दिए जैसा रहता है। यस, हु लीडर इज हु नो द वे गोज द वे एंड शोज द वे। इस तरह से जब लोगों की आप केयर करते हैं तो अपने आप ही केयर हो जाती है। यहाँ पे देखिए माता जी को जो प्रॉब्लम हुआ तो जिंदगी में किसी को नहीं होना बोल के जो हमारे मार्क्यूस सर ने जो जो परिस्थिति से निखर गए, बिखर नहीं गए, और दुनिया में उनका नाम उन्होंने किया है, और हमें भी उसका हेल्प मिल रहा है। ये सबसे बड़ी अपना जो न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से मैं अपना और हम सब गोल अपना अचीव करते हैं। इसलिए नंबर 1 इसे कहा गया है, बहुत सारे एथलीट्स भी इसे कहा गए थे। यस देखिए, तो चलिए डायरी पेन भी लिया होगा आपने, तो नोट्स निकालिए, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मैंने बोला था बहुत सारे बेसिक है ये। तो यहाँ पे आने के बाद जो हेल्थ रहता है,
तो हम लेंगे अभी हर्बालाइफ जो मेल फैक्टर के ऊपर ज्यादा करके हम करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि जो हमारी जिंदगी का जो मकसद रहता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, करते हैं पैसा कमाते हैं, काम यानी अलग प्रकार के सुख भोग हमारे शरीर को चाहिए रहते हैं। और शरीर का मेन उपस्तंभ जो रहते हैं आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्मचर्य यानी ऐसा नहीं है कि सेक्स नहीं करना है, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसा रहता है कि जो शास्त्र में दिए वाले नियमों के साथ अगर हम सेक्स करते हैं तो भी उसे ब्रह्मचर्य हम कहते हैं। ब्रह्मचर्य यानी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड्रिपु है उसके ऊपर कंट्रोल लाना सही तरीके से। तो ऐसा उसका पूरा अर्थ रहता है। तो ये पूरे मेल फैक्टर हम आगे देखने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम मेल फैक्टर में, जैसे इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें ये सभी कुछ हो जाता है। तो देखिए कि मेल सेक्सुअल अराउजल, फिर मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल लिबिडो, ये जो सभी है, तो ये ज्यादा करके जो अपना प्रोडक्ट रहता है, तो वो मेल्स के लिए ज्यादा बनाया गया रहता है, और जो उसके साथ वुमेन्स चॉइस जो है वो फीमेल के लिए उन्होंने बनाया है। तो लेकिन उसके जो कंसेप्ट है वो दोनों के लिए भी सेम रहता है, खाली टैबलेट अलग अलग रहेगी, लेकिन जो कंसेप्ट हम बोलने वाले हैं उसकी, तो ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट साबित रहता है। क्योंकि एक ही पार्टनर को आधा अगर ज्ञान मिलता है तो दूसरे को नहीं मिलता है, तो फिर बाद में कंफ्लिक्ट यानी दोनों में दुष्पुष शुरू हो जाती है। और फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो उसको फिर से आपको यही लेक्चर सुनना पड़ेगा दोनों का डिस्प्यूट कम करने के लिए, तो आज ही आप सुन सकते हैं। तो इसमें फ्रेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट यानी जैसे मेथी दाना, पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं हम देवदारू, जो एक ऊंचा पेड़ रहता है, और यल सिट्रुलिन जो है वो वाटरमेलन, बहुत सारे हरे सब्जी उसमें भी ये पाया जाता है। जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं पूरे इसमें जो लेते हैं हम, तो वो क्या है कि वो मेडिसिनल नहीं है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जिसे कहते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जिसे बोलते हैं हम कि जो फंक्शन ऑफ फूड्स इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन, तो ये जो फूड में ही जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहते हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमें देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, शरीर में एक प्रकार की अच्छी मरम्मत हमारे हर एक सेल टिश्यू बॉडी की होती है, तो अच्छे प्रकार से प्रिवेंशन डिसीज का होता है। और एक अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से जो डिसीज क्रोनिक है हमें, उससे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, नेचर इज सो स्मार्ट इट पुट द मेडिसिन इनसाइड द फूड, उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है कि जो सेक्सुअलिटी वगैरह बाकी ये इसमें बहुत सारा पहले से ही ह्यूमन जो मैनकाइंड है हमारे, उनको बहुत सारा उसमें फोकस, जैसे क्यूरियासिटी रहती थी, यानी जिसे हम क्यूरियासिटी यानी उसकी जिज्ञासा बहुत सारी रहती थी उसके बारे में, जिसके बारे में जिज्ञासा रहती है और पूरा जानकारी नहीं रहती, तो मिथ्स शुरू होना शुरू हो जाते हैं उसके बारे में। फिर भापड़ कल्पना जिसे बोलते हैं, जिसको जो पता है उसको तिल मिट लगा के कुछ तो और बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसलिए तो उसका अच्छा एजुकेशन मिले सबको, इसलिए तो भगवान के टेम्पल के ऊपर भी ये अलग अलग प्रकार के चित्र बताए गए। क्यों? कि ये सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये लाइफ का एक अविभाज्य अंग है, इसलिए तो ये टेम्पल के ऊपर उन्हें खोदा गया है, कुछ के ऊपर। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जैसे अलग अलग प्रकार के जो मिथ्स है ये सभी जो हो जाते हैं, और जो भी कुछ अलग अलग प्रकार के डिसीज रहते हैं बाकी ये भी रहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी रहती है, हैरेसमेंट जो होती रहती है सेक्सुअल, या कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ने के लिए, ये सभी नॉलेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेल में अगर हम देखेंगे तो पुरुष प्रजनन तंत्र जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर ये इंपॉर्टेंट काम क्या करता है तो संतानोत्पत्ति है, प्राणी वर्ग मात्र है, प्रकृति ने संतानोत्पत्ति की अभिलाषा और शक्ति पर भर दी है, जिन जीवन का यह प्रधान लक्षण है। पुरुष प्रजनन अंग और उसके कार्य पुरुष जननेंद्रिय तंत्र में बाहरी और आंतरिक यानी एक्सटर्नल और इंटरनिक उसमें ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे बाहर के वृषण शुक्र शैली कृष्ण, अंदर के भी पौरुष ग्रंथि जैसे वगैरह बाकी रहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या सबसे पहले संतान उत्पत्ति, संस्कृति में बताया है कि प्रजा जो रहता है विवाह न विलासार्था प्रजा जननम केवलम, यानी खाली विवाह एंजॉय करने के लिए नहीं रहता, लेकिन अच्छे प्रजा निर्माण करने के लिए कर्तव्य रहता है माता पिता का, कि वो हिसाब से ये बताया गया। उसमें जो अराजल रहता है फर्स्ट स्टेप जो रहती है, देखिए पहले जो बोलते थे कि सेक्स खाली दो टांगों के बीच में रहता है, तो दो कानों के बीच में रहता है। तो पहले यहाँ से शुरू होता है ये पूरा, जिसलिए अराउजल इसे कहा गया है कि जो साइकोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। और जो लिबिडो यानी फिर वहां से हमें इच्छा निर्माण होती है,
जिसे कामोइच्छा हम बोलते हैं, तो ये किसी किसी में कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन ये जो हमारा सेक्स ड्राइव है या काम इच्छा है, जो लिंग की ताठरपना है, ये सभी जो चीजें कम किस में होती है, तो अलग अलग प्रकार की जो हमारा इट्स नेचर फॉर द मेन नोटिस अगर देखते हम, तो 60-70 के बाद थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा खान पान, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज अगर रहते हैं, तो 80 बरस तक भी पुरुषों का अच्छी तरीके से ये सेक्स ड्राइव अच्छा रह सकता है। लेकिन ये बदल को जब कब बदल जाता है, उसका कमतरता कब आ जाती है, तो हार्मोनल चेंजेस, थायराइड इश्यूज, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर लेते हैं हम, मेंटल हेल्थ इशू अगर ज्यादा रहता है, स्ट्रेस, तान तनाव में अगर हम काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स, अलग अलग प्रकार के समझो मेडिसिन हम लेते हैं, समझो हमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बाकी की डिसीज है, और वो हम क्या करते हैं, खाली गोली खाते हैं और अपना सीडेंटरी लाइफ वैसे ही शुरू करते रखते हैं। तो क्या होता है कि वो गोली तो कम होने वाला नहीं, उसका डोज बढ़ता रहता है, और फिर वो गोली जो है वो सर्वाइवल मोड के ऊपर चली जाती है, और उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सही और स्मार्ट आदमी क्या रहता है कि वो गोली किस तरह से मेरी कम हो जाए, किस तरह से मेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के मैं नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर आऊं, और जो भी उस डिसीज जो मुझे हुआ है उसको एक फ्रेंड की तरह मान के, उसको क्या लगता है, आहार विहार क्या लगता है, उसको एक्सरसाइज क्या लगता है, किस तरह से मैं तान तनाव से दूर रहूं, उसको उसका स्टडी करके उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, ये सभी ने अगर सोचेंगे, तो हम फिर से एक सर्वाइवल मोड, रिवाइवल मोड के ऊपर आके एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। देखिए, मेल सेक्सुअल हेल्थ में स्पेशली जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये ज्यादा करके आता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसमें ये बहुत सारा अपना जो रोल है वो बजाता है, हम आगे देखने वाले हैं। तो जो सेक्सुअल हेल्थ रहता है पूरा, कि जो तो ये सभी जो हमारा सेक्सुअल हेल्थ रेफर टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग that let a man fully participate in and enjoy sexual activity. A range of physical, psychological, interpersonal and social factors influences sexual health. यानी ये सभी से फिजिकल जो हमारा है, शारीरिक, मानसिक, सोशल, ये सभी इंटरपर्सनैलिटी जो हमारी है, जो हमारा आत्मसम्मान खुद में का जो भी आत्मचिंतन हम करते हैं उसके ऊपर, तो उसको बाधा किससे पहुंचती है, स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, इमोशनल इशू, इलनेस, मेडिसिन, अभी हमने देखा है। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रहता है, तो वो क्वाइटस या अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि जो शादी होने के बाद जब हम करते हैं, तो उसकी जो रहता है, तो 4 स्टेज में उसको बताया गया है, एक्साइटमेंट, प्लेटू स्टेज, ऑर्गम, ऑर्गेजम एंड रिजोल्यूशन, ये 4 स्टेज है। अगर उसमें ये स्टेज देखेंगे हम, तो एक्साइटमेंट उसमें फोर प्ले कहा गया है, प्लेटू यानी परमोच्च स्थिति जो जिसे बोलते हैं ना, और ऑर्गेजम यानी जो परमोच्च आनंद का क्षण रहता है, रिजोल्यूशन यानी फिर से बॉडी नॉर्मल लेवल पे आने की ये रहती है। तो उसमें देखिए, जो इंटरकोर्स जो रहता है, जो फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब कोई भी आदमी जाता है और जल्दी से करने की कोशिश करता है, तो ये सब कुछ नहीं होता, क्यों? तो जो वपु काळे का मैंने किताब पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि जो औरतें रहती है वो खूब दूर रहती है, और पुरुषों का जल्दी होने की संभावना भी रहती है, लेकिन उनको रिझा के वहां पे लाने के लिए एक कम से कम 10 मिनट तक उनका अलग अलग प्रकार के जो उनके ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं उनको स्टिमुलेट करने के बाद ही, 10 मिनट में एक वेट अच्छी तरह से करने के बाद ही हम उनको बी रेडी करने के बाद ही हम अगले स्टेज की तरफ जा सकते हैं। फिर जो प्लेटिव फेज जो रहता है, तो उसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, और फिर बाद में एक एक्साइटमेंट ज्यादा ज्यादा बढ़ती है, और फिर बाद में जो रहता है वो एक्साइटमेंट रहने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना शीघ्र पतन या बाकी ऐसा कुछ बहुत सारी बीमारी जो रहती है सबको, ज्यादा ज्यादा लोगों को, क्यों? तो वो तान तनाव, उसके उनका एजुकेशन ज्यादा नहीं रहता, तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर एक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो कीगल्स एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, तो वो आप ढूंढ के भी वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसके साथ जो वज्रोली और सोजोली मुद्रा और अश्विन मुद्रा ये भी किया जाता है। तो देखिए, अश्विन मुद्रा में क्या करते हैं कि जैसे हम बैठते हैं, और कभी कभी जो जालिंदर बंद अपना रहता है, वो हमारे हनवटी छाती को ये करते हैं। फिर बाद में जो नीचे का जो बंद रहता है वो गुरुद्वार की तरफ, तो वहां का जो बंद रहता है, तो उसको मूल बंद कहते हैं। तो उसको पूरा टॉयलेट की जगह अंदर खींच के उसको पकड़ के रखना है जितना देर हो सके उतना, फिर छोड़ देना है, फिर पकड़ के रखना है, फिर छोड़ देना है। जो एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में भी ये चीज आती है कि
जैसे जालिंदर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। तो ये जालिंदर बंद हनोटी होने के बाद उड़ियान बंद जो अपना बेम्बी का जो पार्ट है पेट का, वो पूरा अंदर खींच के लेना। और फिर बाद में गुरुद्वार अंदर खींच के लेते हैं। फिर बाद में छोड़ते टाइम मूल बंद पहले छोड़ना है, गुरुद्वार को रिलैक्स करना है, फिर पेट को रिलैक्स करना है, फिर एक गर्दन सीधे रखने के। ये हिसाब से बंद होने के बाद भी वहाँ के मसल्स को और वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी बढ़ता है। और वहाँ पे हर एक टिश्यू मसल्स को भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है आशीन मुद्रा में। वज्रली मुद्रा सहजोली में क्या करते हैं कि जब हम पेशाब को जाते हैं, तो पेशाब करते करते थोड़ा सा हमें पेशाब खींच के रोकना है। और जब सोचना है कि जब मैं खींच के रोका वो पेशाब, तो कौन से मसल्स मेरे काम करे, किस तरह से मैं अंदर उसको खींचा था, वो ध्यान में रख के फिर बाद में पेशाब होने के बाद जब हम आते हैं, तो वो हिसाब से वही मसल्स को स्ट्रेच करके अंदर तक खींचना है। वैसे उसका अगर हम एक्सरसाइज करते अंदर खींचते छोड़ते, फिर बाद में वो हिसाब से, तो उसे वज्रली मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि वो मसल्स के उनको स्ट्रेंथ बढ़ता है, वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जो भी सिगरेट लेते हैं, बाकी अलग अलग प्रकार के सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वहाँ का सर्कुलेशन हैम्पर होता है, खून पुराटा वहाँ जाता नहीं है। तो उसमें भी एक अच्छी तरीके से मसाज वहाँ पे अच्छा होता है। और ये मुद्रा से बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। देखिए अश्विन मुद्रा, ये जो है ये गर्दन की उसकी जो बंद है उसे हम जालिंदर बंद बोलते हैं। ये जो पेट का है उसे उड़ियान बंद बोलते हैं। और जो स्नायु है गुरुद्वार की, वो जो आकुंचन करते हैं हम, तो उसे हम ये मूल बंद बोलते हैं। तो ये सभी बंद अच्छी तरह से हो सकते हैं मूल बंद खींच के। तो ये सब दिन में पार्ट में कर सकते हैं। प्रिवेशन के लिए अलग अलग प्रकार के कॉन्डोम्स रहते हैं, हमें पता है। तो ये भी सेक्स एजुकेशन का एक भाग है। और फिर बाद में जिसको बच्चा नहीं चाहिए, बाकी ये तो कॉन्डोम का ज्यादा करके यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ऑर्गेजम जिसे बोलते हैं कि परमोच्च आनंदाचा क्षण जिसे बोलते हैं, तो वो जो क्लाइमैक्स जो टॉप लेवल पे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मसल्स जो रहते हैं पूरे बॉडी के अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाकी हो जाते हैं। शरीर में अच्छे प्रकार के हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं ऑर्गेजम की वजह से। देखिए हैप्पी हार्मोन्स जो हमारे शरीर में रहते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन, प्रोलैक्टिन, तो ये जो हमारा तान तनाव है वो दूर करते हैं, हमारा स्किन अच्छा रखते हैं, बॉडी का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छी तरह से हो जाता है। एक हैप्पी हार्मोन होने की वजह से हम में विवेक, प्यार और समाज के प्रति लगाव और परिवार के प्रति प्रेम, ये सभी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और रिजोल्यूशन स्टेज में भी ऐसा होता है कि होने के बाद हम बाजू में मुंह करके सो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बाद में भी थोड़ा सा एक 5-10 मिनट उनको रिजोल्यूशन स्टेज रहता है कि जिसमें वो नॉर्मली फिर से बॉडी जो रहती है जनरल सेंस ऑफ वेलबींग में रहती है, और वो नॉर्मल आने की कोशिश करती है। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये मेल का सेक्सुअल रिस्पॉन्स रहता है, इसमें डिजायर रहती है, फिर बाद में अरोजल हो जाता है, फिर बाद में ऑर्गेजम होने के बाद फिर से रिजोल्यूशन स्टेज आ जाती है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल एक ही बार हम करके ये कर सकते हैं, लेकिन फीमेल ये बार बार ऐसे स्टेज आते हैं, एक्साइटमेंट, फ्लैट्यू, ऑर्गेजम, एक बार, 2 बार, 3 बार उसमें उनको आ सकता है। जैसे हम एक बार में ही ऑर्गेजम हमारा करते हैं, तो उनको वो अगर कंटिन्यू रखते हैं तो फोर प्ले में भी एक बार आ सकता है, बाकी के भी स्टेज में, प्लेट्यू स्टेज में भी आ सकता है। ये सभी इसमें हमें समझना होगा। यस यस। तो कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी तो हमने देखा है, हार्मोनल, फिजिकल, लाइफस्टाइल, जो भी यहाँ पे हेल्थ फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब हमारा मोटापापन बढ़ता है, तो क्या होता है कि आयुर्वेद में जैसे एक सिद्धांत है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कंटिन्यू धातु बनते जाते हैं। सप्त धातु से हमारा शरीर बना है। जैसे खेत में पानी एक पार्ट होने के बाद दूसरे को मिलता है, तीसरे को मिलता है, फिर वो बंद करते, चौथे को देते हैं। तो वैसे ही अगर रस धातु से रक्त बनता है, रक्त से मेद, लेकिन फैट अगर हमारा बढ़ते चला जाता है, तो पूरा जो भी है, जो हमारे न्यूट्रिशंस, मैक्रो माइक्रो और बाकी सब, ये कंसेप्ट है कि वो फैट में ही स्टोर होते चले जाता है, और वहीं वो रुका के लेता है। आगे का जो धातु रहता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वो अच्छी तरह से पोषित नहीं होते, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से काम नहीं करते। इसलिए वजन बढ़ने के बाद आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, बाकी ये सब शुरू होता है। कितना भी कैल्शियम एलोपैथी के लोग देते हैं, इंजेक्शन, दवा, गोली, बाकी जो टैबलेट दिन जिंदगी भर चल रहता है, लेकिन वो कम नहीं होता। क्यों? तो उसका प्रॉब्लम ही मोटापन रहता है, ओबेसिटी रहती है। तो वो अगर दूर हम करते हैं, तो अपने आप ही आर्थराइटिस और बाकी की चीजें दूर होना शुरू हो जाती है। मज्जा, जिसकी वजह से ब्रेन का भी अच्छी तरह से पोषण नहीं होने की वजह से क्या होता है कि चिड़चिड़ापन होता है,
तान तनाव, डिप्रेशन, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को भी ये है वजन बढ़ने के बाद, तो वजन कंट्रोल में करने के बाद ये अपने आप ही दूर होने वाले हैं, उसके लिए अलग कोई दवा की जरूरत नहीं। शुक्र धातु के ऊपर होने की वजह से क्या होता है, जो मैंने फीमेल और मेल दोनों में भी, यानी स्त्री और पुरुषों में भी प्रॉब्लम ये दोनों ही होते हैं वजन बढ़ने की वजह से। तो उनको काम इच्छा कम हो जाती है, सेक्सुअल अराउजल कम हो जाता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, लिबिडो काम इच्छा कम हो जाए, ये सभी चीजें उसमें से होता है। इसलिए तो ओवरवेट बनने की वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, आयुष्य कम होता है, महातारपन जल्दी आता है, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स ये सब होते हैं, हमें पता है। हाउ इज मेल इनफर्टिलिटी ट्रीट, ये ट्रीट कैसा करना है? तो लाइफस्टाइल पहले सुधारना है हमें, कि जैसे भी वेट कम करो पहले, स्टॉप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्टॉप यूजिंग मरी जुआना। ये देखिए मरी जुआना यानी जो पहले जैसे साधु संत लोग जो रहते थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो ज्यादा ज्यादा वो ये लेते थे, क्या उसे बोलते हैं, भांग, भांग जिसे बोलते हैं शायद, वो खींच के। तो उससे क्या होता है कि वहाँ का इनफर्टिलिटी ज्यादा आती है, इच्छा, काम इच्छा वगैरह कम हो जाती है, सेक्स करने की उसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। जैसे हींग यूज करते हैं, जो प्रिजनर्स रहते हैं, कैदी, उनके खाने में हींग ज्यादा डालने की वजह से क्या होता है कि उनको काम इच्छा कम होती है। स्टॉप एंड जो इलीगल ड्रग हम लेते हैं कुछ, तो अलग अलग खुद को ही नेट के ऊपर सर्च करते हैं, एक मानसिक तनाव से हमें लगता है कि मुझे ये डिसीज हुआ है क्या, मुझे वो डिसीज हुआ है क्या, मुझे ये लेना पड़ेगा। तो ये भी, और एक्सरसाइज डेली हम करते हैं अपने इसके ऊपर। और वो इससे बाहर निकलने के तो एक चिंता मुक्त जीवन जिए, व्यसन से दूर रहिए, जो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, डाइट अच्छा सकस संतुलित पोषक आहार जो हम लेते हैं वो लेना शुरू कीजिए, आइडियल दिनचर्या जो रहता है अपना सेशंस वो ज्यादा ज्यादा आप सुनिए, वो हिसाब से जो आपने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पता रहता है, एक्सरसाइज हम डेली इसके ऊपर करना है। तो जो मेल फैक्टर है तो उनके ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर जो आज प्रॉब्लम है, आप देखते हैं आज कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज जब शादी होते हैं तो दोनों भी पार्टनर अलग अलग प्रकार की जॉब करते हैं, उनके उनको जॉब का टेंशन, समाज का टेंशन, घर वालों का टेंशन, फिर अपने खुद का परिवार जो घर रहता है अपना उनका टेंशन, ये सभी में क्या होता है कि आजकल शादी होने के बाद जो पहले 6 महीने में, बरस में बच्चा होता था या रहता था, तो वो अभी नहीं रहता। 3-3 बरस होने के बाद जब बच्चा नहीं रहता है, कंसीव नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के टेस्ट, बायोप्सी, बाकी ये वो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें उनके कितने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितने जाते हैं वो भी समझ में नहीं आता। तो ये सभी चीजें अगर हम ये एजुकेशन लेते तो उसके ऊपर ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे तो कोई एजुकेशन देता नहीं आपको, खाली अलग अलग प्रकार के टेस्ट देंगे, वो देखने के बाद दवा लिख के देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है कि उनके बारे में उनको बताते नहीं, कि फोर प्ले करते टाइम कमर के लेके नीचे लेके उशी भी रख सकते हैं हम, फिर बाद में थोड़ा सा होने के बाद राइट लेफ्ट की तरफ वो सो के विश्रांति ले सकते हैं। फिर उसी में भी हम ज्यादा ज्यादा ये अपना मेल फैक्टर, अलग अलग प्रकार के जो हमारे नाइट वर्क, अच्छा खान पान, जो चाय नाश्ता, एक्सरसाइज, इससे भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लाइफस्टाइल बनने की वजह से उनको स्ट्रेस फैक्टर दूर होने के बाद भी बहुत सारे 80% लोगों को कंज्यूम अच्छी तरह से होता है। लेकिन हमें पता रहता है बहुत सारा पैसा डालेंगे तो भी हमारे दिमाग को सुकून मिलता है, फिर भी होता नहीं है वो सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मेल फैक्टर में देखेंगे तो उसमें क्या है, एक तो रियल सुटिलिन, फिर बाद में ट्राइगुनल फेनम ग्रेनियम यानी एक्सट्रैक्ट पाउडर ऑफ फेनुग्रीनिक, और पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट जो है, हम देखेंगे एक एक करके ये क्या है। मेथी दाना जो पहले फेनुग्रीक, ट्राइगोनल जैसे मैंने बोला था कि उसका जो लैटिन नेम है, और अगर ये खाने के बाद आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये जो है वो जो भी कुछ हमारा शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें होना शुरू हो जाता है, तो जिसमें थायराइड से लेके डायबिटीज से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होते रहते हैं। और ये लेजुमिनस रहने की वजह से क्या होता है कि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से रहती है। तो ये जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे मेटाबोलाइट्स जो है, स्पिनाइड्स है, स्टेरॉइड्स है, अल्कलॉइड्स है, ये सभी उसमें रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मेथी दाना है, तो ये शुगर एब्सॉर्ब बॉडी में जैसे स्टमक में करता है, और इंसुलिन जो रहता है हमारा पैनक्रियास ग्रंथि में, बीटा सेल्स ऑफ हैंगर लैम्प्स जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, तो उनको अच्छी तरह से स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन सीक्रेट होने के बाद क्या होता है कि जो शुगर हमारे बॉडी में बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने में वो मदद कर देती है। तो उसी प्रकार से ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल भी
मेल फीमेल में दोनों में भी बढ़ाती है। और जिसकी वजह से कॉमनली जो डायबिटीज है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी जो माता भगिनी जो रहती है जिनका वेट कम रहता है, या माहवारी में उनके पेट में दर्द जो होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो रहता है हमारा, प्रोस्टेट वगैरह बाकी जो बढ़ता है, तो उसके भी ऊपर भी ये जबरदस्त वर्क करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प वगैरह में हम भी बोला था मैंने। तो ये सभी चीजें ये मेथी दाना अच्छी तरीके से काम करता है। उससे कॉन्स्टिपेशन यानी पेट भी साफ रहता है। हार्ट डिसीज में भी वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मेनोपॉज सिंड्रोम जो रहते हैं, एक बार 40 अबव क्रॉस करने के बाद फीमेल लोगों को बहुत सारा मेनोपॉजल सिंड्रोम्स देखे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो है, अलग अलग प्रकार की किडनी के स्ट्रबल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सभी चीजें इससे होता है। और इससे जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन रहता है कि जो हमें एनर्जी देता है, जो टेस्टोस्टेरोन है प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी बोल के काम हमारे शरीर में करता है। और ये एक हेल्थ और वेलबींग के लिए भी, मूड स्विंग के लिए भी मेल्स में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इसलिए जो ये मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हार्मोन जो जिसे बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन, वो भी अच्छी तरह से करता है। इट इज अ स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन मेन टेस्टिकल्स एंड वुमेन्स ओवरीज। ये वुमेन्स के ओवरी में भी टेस्टोस्टेरोन होते हैं। लेकिन इस्ट्रोजन फीमेल्स में ज्यादा रहता है, और मेल्स में ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है। अगर टेस्टोस्टेरोन जिस वुमेन्स में ज्यादा रहता है तो उनका आवाज घोगरा समझो, उनको भी दाढ़ी मिशी थोड़ा बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत रहता है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर हम एक किसी पिक्चर टाइप में देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन जिसका अच्छा है, तो उसको किस तरह से उसकी बॉडी क्लीन रहती है, एक अच्छी रहती है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो अपने आप ही, जैसे जैसे वजन उम्र हमारी बढ़ती है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा कम होते जाता है। तो बॉडी भी अपना लूज छूटना शुरू हो जाती है। पेट दिखना, बाकी दिखना, ये सभी ऐसी चीजें होना शुरू होती है। फिर बाद में ये सभी चीजें, लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बाकी ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए टेस्टोस्टेरोन की वजह से किस तरह से फिटनेस आता है। और इस तरह से ये टेस्टोस्टेरोन जो रहता है, तो हमारे स्पर्म में भी बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्पर्म का अच्छा बढ़ने की वजह से हमारा जो कंसीव जो रहता है बच्चा रहने के लिए इंपॉर्टेंट जो भी कुछ हॉर्मोन्स है, और जो भी जो हमारे शुक्र धातु है वो स्ट्रांग बनने में ये मदद करता है। फिर बाद में पाइन बार एक्स्ट्रा, जिसे देवदारू जिसे बोलते हैं, देवदारू ऐसा सर्च करेंगे आप इंटरनेट के ऊपर तो आपको पता चलेगा। तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जंगल में रहते हैं स्पेसिफिकली, और वो फॉरेन में ज्यादा करके रहते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो झाड़ पेड़ की साल है, तो उसको पीस के उसमें से ये एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और जिसकी वजह से जैसा ये पेड़ खड़ा रहता है लंबा, तो वैसे भी हमारा जो भी है, तो ये जो शैथिल्यता आता है, ज्यादा देर तक वो खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट काम करता है, देवदारू जिसे कहते हैं। और देवदारू के बीज जो रहते हैं वो भी हम बहुत सारे लेते हैं। तो देखिए किस तरह से पाइन बार एक्सट्रैक्ट जो रहता है, तो उसमें क्या है, तो उसमें ऑलिगोपीन, फ्लेवोनोल जो बोलते हैं ना, कि जो एक्सट्रैक्ट रहते हैं, तो ये जो है, तो ये उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और अलग अलग प्रकार की जो मैंने अभी बोला था वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये काम करता है। तो ये ज्यादा करके क्या होता है कि कैंसर, हार्ट डिसीज और न्यूरो डिजेनरेशन, अल्जाइमर डिसीज ब्रेन के भी, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करके एक हेल्थ बेनिफिट देने की कोशिश करता है। तो इसमें जो पिक्नोजेनॉल जो है उसकी जो सीड्स में, ड्यू टू इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, बीच में ये कोविड जो रहते हैं, कोरोना, या जिसको एलर्जिक राइनाइटिस, बाकी इसमें इसमें भी ये काम आता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रहने की वजह से ये एंटी एलर्जी के साथ एक इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी बूस्ट करता है, और कार्डियक हेल्थ भी हमारा अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। हम देखते हैं कि अगर कोई बड़े बड़े यहाँ पे जो नेतागण थे, तो वो वायग्रा टैबलेट या बाकी ऐसा कुछ लेके तब तक खाली सेक्सुअल लाइफ बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी, तो उनको हार्ट अटैक आके वो चले गए थे। तो वैसे भी यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम इससे आता नहीं है। तो उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे तैयार होता है, और न्यूट्रिशन उस पार्ट का हो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के बाद ही ये काम करता है। हमारे सेल एक्टिवेटर में भी ये पिक्नोजेनॉल है, तो जो वो सर्कुलेशन वहाँ के बढ़ा के एक ग्रोथ वहाँ का और रिपेयर ऑफ द सेल टिश्यू वो अच्छी तरह से करता है।
और ये सपोर्ट करता है। तो हमारे सेल एक्टिवेटर में भी पिक्नोजेनॉल है, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी इंफ्लामेशन होता है, कहीं पर अगर हमारा खून पुरोटा वहां पे जाता नहीं है, तो भी वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। पाइन बार एक्सट्रैक्ट जो है डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, तो उसमें भी ये काम करता है। और एचडीएल जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो बढ़ाने में वो मदद करता है, और जिसकी वजह से हमारे कोरोनरी हार्ट डिसीज के ऊपर भी अच्छा काम होता है इससे। ये जो है पाइन बार एक्सट्रैक्ट, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से यहाँ पे इरेक्शन बढ़ाने में वो मदद करता है। तो इसलिए ये बता। और दूसरा लास्ट में जो सिट्रुलिन है, तो ये सिट्रुलिन ज्यादा करके वेजिटेबल्स है, और स्पेसिफिकली ज्यादा प्रचुर मात्रा में वो वाटरमेलन में मिलता है। तो ये जो हमारा कार्डियक हेल्थ, इंड्योरेंस, हमारा जो इन जनरल ताकत और जो इम्यूनिटी है, इससे ये अच्छी तरह से बढ़ती है। जो यल सिट्रुलिन है, उससे क्या होता है कि वो एल सिट्रुलिन जो है वो एल आर्जिनिन तैयार करता है। फिर बाद में वो एल आर्जिनिन क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करता है बॉडी में, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, तो बॉडी में वेजोडाइलेशन का काम करता है। यानी विस्तारित जो हमारे रक्तवाहिनी होती है, तो खून पुरवठा अच्छी तरह से होता है, और वो ऑर्गन को, टारगेट ऑर्गन को हमें अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है, और वहाँ की ताकत भी बढ़ती है, और उसमें में विटामिन सी बाकी ये रहने की वजह से वो सेक्स कैपेसिटी, अरोजल, और बाकी जिसे बोलते हैं ना कि इच्छा, ये सभी चीजें इससे बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सर्कुलेशन डायट बढ़ाने के बाद हर एक पार्ट के बॉडी को सर्कुलेशन मिलता है, हृदय को मिलता है, ब्रेन को मिलता है, सबको। तो ये जो यल आर्जिनिन और यल सिट्रुलिन है, वो हमारे नाइट वर्क में है। तो ये जब हम रात को सोते समय लेते हैं, तो खाली हमारा सेक्सुअल नाइट वर्क ही काम नहीं करता, तो ये हृदय के ऊपर, ब्रेन के, बाकी जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी से लेके सब कुछ, वहां पे भी जो वेजो डायलेशन होके खून पुरवठा वहाँ अच्छा होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन, फिर हम जो खाते हैं बाकी के प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन लेते हैं, जो खान पान से पोषक तत्व तो हमारा बनता है, तो वहां तक वो पहुंचता है। लेकिन उससे पहले वहां पे वेजो डायलेशन होने के बाद जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल, पार्ट, दोष वहां पे अटके वाले, तो वो सब पहले निकल के बाहर चले जाते हैं, फिर अच्छा वहां पे जाता है। और एक रात भर एक अच्छी तरीके से हमें टेंशन नहीं रहता। रात में किसको चेस्ट पेन रहता है, घूरने की ज्यादा संभावना रहती है, बहुत सारे लोगों को अबव 60 जो हमारा यल आर्जिनिन कम होता है, तो जिसकी वजह से रात में हार्ट अटैक, मॉर्निंग में हार्ट अटैक होना शुरू होता है। तो रात में अगर ये लड़के सोते हैं, तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस पूरे कम हो जाते हैं। जो समझो जिनको आईएसडी है, यानी इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, या कार्डियक कुछ प्रॉब्लम होके उनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हुआ है, जो रक्तवाहिनी ब्लॉक होने की वजह से भी प्रॉब्लम है, तो ये रात में अगर लेंगे, तो उनके चांसेस हार्ट अटैक के बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारा अल्कोहल बाकी ये सब लेना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, तान तनाव की वजह से। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहते हैं, तो वो स्ट्रेस से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होना शुरू हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ाने की वजह से, तो यहाँ पे वो कम हो जाता है। जब हम अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां पे रात भर अच्छा नींद रहने की वजह से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस फैक्टर कम होते रहता है, और बाद में सुबह में जो रहता है, तो स्ट्रेस हार्मोन लेवल जो रहते हैं वो लो रहते हैं, और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो रहती है हमारी डोमिनेंट होती है, यानी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉर्निंग में इरेक्शन अच्छी तरीके से होता है, इम्प्रूव इरेक्शन मॉर्निंग में। तो दोनों का भी इरेक्शन मॉर्निंग में ज्यादा रहता है, क्योंकि रात भर अच्छी नींद होती है, स्ट्रेस तान तनाव कम रहता है, और अच्छा हमारा सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, एड्रेनालिन, ये कम होते हैं, अच्छे हार्मोन्स हैप्पी ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब होती है। इसके लिए तो हमें एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम ये शरीर को करना चाहिए। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हैं कि जो खान पान में अगर हम रखते हैं, तो भी एल सिट्रुलिन उससे हमें मिलता है बहुत सारा। ये सभी एक जगह करके हम अगर जूस लेते करते हैं इसका, तो और ये हमारे इसका जूस, और कभी कभी हम जो वाटरमेलन है, पोमोग्रेनेट है, ये सभी कभी कभी हम डार्क चॉकलेट है, तो मैं ये क्या करता हूँ कि अपना जो न्यूट्रिशन मैं लेता हूँ, सकत संतुलित पोषक आहार, तो उसमें भी मैं ये डाल के लेता हूँ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सकत संतुलित पोषक आहार भी जाता है, और ये भी काम करता है। तो ये नाइट में देखिए किस तरह से सभी सिस्टम के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बॉडी का नर्वस सिस्टम है, कार्डियक का सिस्टम है, सभी उसके ऊपर ये अच्छा काम करके एक बॉडी को नॉर्मल करने में मदद करता है। देखिए खाने से पहले
और खाने के बाद किस तरह से सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से टारगेटेड पार को भी खून पुरौठा जाता है। और जो कभी कभी डायबिटीज मिलेटस में क्या होता है कि कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से उनके पेरिफेरल सर्कुलेशन कम होता है, जिसकी वजह से आंखों में दिखना बाकी का ये उनको प्रॉब्लम चालू हो जाता है, जख्म भरती नहीं है उनकी। तो वो उसमें भी अच्छा पेरिफेरल डायलेटेशन होके, वहाँ का न्यूट्रिशन होके जख्म भरने में और बाकी ये सब चीज़ों में मदद करते हैं। जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने बोला था एल्सिट्रिन, ये जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे ये कम होना शुरू होता है। जैसे 10 ईयर्स के बच्चे में 100% रहता है, तो 40 के इसमें देखिए कितना कम होता है। ये वुमेन्स वुमेन्स में और मेन में ज़्यादा, मेन में कम से कम ज़्यादा, बहुत कम होता रहता है। 30 ईयर्स में तो ये देखिए कितने कहाँ तक आता है, 80% में। तो ये धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो उसकी जरूरत हमें शरीर में पड़ती है। तो ये एक्शन दैट इनहिबिट द नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सभी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम करते हैं। तो वाटरमेलन में जो बेस्ट फूड सोर्स है एल सिट्रुलिन के लिए, लेजुमेन, मीट, राजमा, नट्स, इसमें ये बहुत सारे हमें मिलता है। इसेंशियल जो रहता है तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी इससे बाहर से ही, हाँ, अंदर भी तैयार हो सकता है, लेकिन हम ये सभी चीजें अगर खाएंगे तो इसके साथ, यस। तो देखिए किस तरह से ये अलग अलग प्रकार के हमें वायग्रा वगैरह हम लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट किस तरह से होते हैं। ये उससे चेस्ट पेन होना शुरू होता है, हृदय के ठोके बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्टमक अल्सर होना शुरू होता है, लीवर के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं ये वायग्रा से अगर। लेकिन वो जब तक लेंगे जब तक ये अच्छा लगेगा, फिर होने के बाद 2 दिन 3 दिन हमारे हाथ पैर में दर्द होना, अशक्तपना, कमजोरी, ये सभी चीजें उससे दिखने लगेंगी। तो इसलिए जो वहाँ का सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए हमें अच्छी तरह से एक्सरसाइज और बाकी ये सभी चीजें कम करना पड़ता है। कभी कभी वायग्रा लेने के बाद इतना ये ताटर होता है कि ये उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, सर्कुलेशन इतना बढ़ता है कि होने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये कब मेरा शिथिल हो जाए, नहीं तो मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब ये सब करने के लिए फिर उसके ऊपर आइस अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठंडा बर्फ से, ठंडा पानी से उसको धोना पड़ेगा, ये सभी चीजें फिर होना शुरू हो जाती है। तो उससे, और दूसरा वायग्रा के साथ सियालिस यानी टेडल्फिन बोल के जो रहता है, वो भी वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मदद करता है। लेकिन इससे साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होना शुरू होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होना, यानी उसके डिजीनेस आना, रैशेस आना स्किन के ऊपर, इंडाइजेशन, लिम्फ पेन, ये सभी चीजें उसमें, वोमिटिंग, हेडेक बाद में शुरू हो जाते हैं होने के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन बोल के। तो उससे दूर रहने के लिए जो हमारा मेल फैक्टर है, मेल फैक्टर प्लस, इसमें भी मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल लिबिडो, इसके ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये कंज्यूम वंस इन ए डे हम कर सकते हैं, और एक शादीशुदा लोगों ने ज्यादा करके लेना है, तो जिसकी वजह से इसका फायदा भी हमें होता रहता है। तो ये देखिए किस तरह से ये अलग अलग प्रकार के मेडिकल कंडीशन में भी आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये मेडिसिन नहीं है, जिसकी वजह से हमें कोई उससे कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो ये कूल प्लेस में थोड़ा सा रखिए, फ्रिज के पास वगैरह, बाकी स्थिति तो सनलाइट में उसको ज़्यादा करके ना रखें, और बच्चों से थोड़ा दूर रहिए। और कैसा है कि हमारे आयुर्वेद में भी रसायन वाजीकरण, इसमें भी ये बताया गया है कि इससे क्या होता है कि रसायन और वाजीकरण की जब हम दवा खाते हैं तो दीर्घ आयु, स्मृति, आरोग्य, तारुण्य, वय, वाक सिद्धि, ये सभी चीजें बढ़ती है। देहेंद्र हमारा बढ़ता है वाजीकरण की वजह से। जैसे घोड़े जैसी अपार यौन शक्ति के लिए हम मेल फैक्टर नेटवर्क का भी ज्यादा करके यूज कर सकते हैं। और जो वुमेन्स है उनमें भी ऐसी चीजें अगर कुछ होती रहती है, तो उसमें वुमेन चॉइस अगर लेंगे हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलता ना कि जो अगर ऐसा कुछ है, तो फीमेल्स ने मेल को मेल फैक्टर गिफ्ट देना है, और फीमेल्स को मेल ने वुमन चॉइस गिफ्ट देना है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जो करे हमारे बीबी से प्यार, वो कैसे करे वुमन चॉइस को इनकार, और जो बीबी करे अपने पति से प्यार, वो कैसे इनकार करे मेल फैक्टर से। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं वुमन चॉइस के ऊपर बहुत सारे सेशन होते हैं, जिसमें आइसोफ्लेविन, चेस्टबेरी, जो जो भी कुछ मूड स्विंग से लेके सब कुछ जो हार्मोनल इम्बैलेंस लेडीज में रहते हैं, तो उसमें ये काम करता है। हमें इसके ऊपर टॉपिक बहुत सारे लिए हैं, आपको ही पता है, और लेंगे भी हमारे। तो उसमें हम कर सकते हैं हर्बालाइफ, मेल फैक्टर, ये सभी चीजें हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए डॉक्टर रहते हुए तो आप सभी से मेरी पहचान बढ़ती है, धर्म पालन होता है मेरा, यश मिलता है, और ये कर्म अभ्यास भी हमारा होता है फिर से।
तो मैं इच्छा करता हूँ यहाँ पे कि किसी राज्य की नहीं, लेकिन स्वर्ग सुख की नहीं ना मुक्ति की। मैं इच्छा करता हूँ जो दुखी तपती लोग है, जो गर्जू लोग है, उनकी तरफ ये अच्छा ज्ञान जाए। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने बोलने का मौका दिया और आपने भी अच्छी तरह से सुना। थैंक यू मार्क्यूस, थैंक यू वेरी मच। यस। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है कि जो ये मेल फैक्टर लेता है, उस लेते हैं और अपना नाइट वर्क लेते हैं, जो हमारा चाय नाश्ता लेने के बाद उनको पहले ये ऐसा कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम थे थोड़ा बहुत उनके, तान तनाव की वजह से, जॉब की वजह से, इसकी वजह से, और उनको यहाँ पे आने के बाद डेली एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से और इस मेल फैक्टर वुमन चॉइस की वजह से अगर कोई अच्छे चेंजेस हुए, तो आप यहाँ पे आपका रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। क्यों? कि आपके वजह से जिसको किसी के मन में वहम है या बाकी कुछ, वो निकल जाएगा और किसी की लाइफ में आप हैप्पीनेस ला सकते हो, उनके परिवार में आप हैप्पीनेस ला सकते हो और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। तो अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। यस, ये चीजें हैं, ज्यादा करके कोई बोलता नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो पता रहना चाहिए। मैं ज्यादा आपको उसी राह के ऊपर छोड़ के मैं वापस आया हूँ, बहुत डीप किसी में गया नहीं हूँ। फिर भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन इसका पर्पज ही इतना था कि आपको ज्यादा एजुकेशन मिले और आपके लाइफ में एक अच्छा आनंद आहे, सुख आहे, दीर्घायु आहे आपके लिए। यस, थँक यू व्हेरी मच। हाँ सिस्टर बोला। हाँ बोला सिस्टर। ठीक आहे, मॅडमला पाठवतो, बघते. यस। तो यहाँ पे पहले हैंड रेज किया है सर ने, तो मैं उनको पहले अनम्यूट का मौका दूंगा। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा आपको सर कि बहुत अमेजिंग सेशन हुआ है और बहुत नॉलेजेबल सेशन हुआ है। और आपने जो पॉइंटर्स बताए हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तभी हमें यूज करना है ना। तो मैं बताना चाहूंगा, तो मुझे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे सर ने बताया कि हमें जिस तरह बॉडी को अच्छे खान पान की जरूरत है, वैसे हमारे बॉडी को जो सर ने सेक्सुअल के बारे में बताया उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी मैंने बहुत सारी बार सुना है कि वह हमारा जो मेल फैक्टर है वो हमारे लिए जिंदगी में बहुत बढ़िया काम करता है ना। तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम होने के बाद तो हर कोई सोल्यूशन ढूंढता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ही ना हो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इसे यूज करते हो, आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होने के बाद इसे स्टार्ट करना है। तो जब आपको आगे बढ़कर इसका कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए भी हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर बात नहीं करते, तो आज के सेशन से डेफिनेटली सर हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला है। और जिसको भी इसके आगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको सोल्यूशन जरूर दे सकते हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगा सर एक बार आपको फिर से कि बहुत अमेजिंग सेशन हुआ। थैंक यू सर, मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। यस, अभी हम जाएंगे रीना मैडम के पास और गौतम सर के पास। यस। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने ही क्वेश्चन किया था तेजस्विनी मैम को। तो आज वो टॉपिक आपने लिया सर, तो थैंक यू सो मच। जैसे कि हम हमारे डॉक्टर के पास जाते तो हम लेडीज मतलब शर्माते नहीं, आप भी डॉक्टर है तो सब लेडीज में अगर क्या मतलब जड़ का कारण यही है। आज का जो टॉपिक है ना, जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं यही से स्टार्ट होते हैं। हम लेकिन शर्माते हैं इस टॉपिक पे बात करना, शर्माते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते, इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर शर्माएंगे तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा हमारा क्या प्रॉब्लम है। आजकल डिवोर्स होने के कारण यही है, क्योंकि ना जो हस्बैंड वाइफ में जो रिलेशन और बॉन्डिंग होना चाहिए, आज का टॉपिक वही था। जिसको समज में आया उनको समज में आया की आपण म्हणतो ना, नवरा बायकोत भांडणं का होतात, कारण जे रिलेशन जे नवरा बायकोचे पाहिजे ते आजच्या टॉपिक वर तुम्ही खूप छान छोट्या छोट्या प्रॉब्लेम वर सांगितलं सर। आणि जे मेन जो आपले दो आजचा प्रोडक्टचा जो हिरो होता मेन्स हे जो आजचा हे, तो माझे मिस्टर पण घेतात ते। आणि कसं काय म्हणतात कामाचा व्याप वगैरे हे जेंट्स वरती खूप असतं आणि त्याच्यामध्ये पण हार्मोन्स चेंज होत असतात। जसं मी त्यांना दिलं तर मला खरंच त्याचा रिझल्ट जाणवला सर। आणि काय माहित ते बोलतात की नाही, पण रिझल्ट खूप छान आहे सर। तुम्ही जे दिलं मी त्यांना पण सुरू केलेलं आहे, त्याच्यासोबत नाईट वर्क पण आहे, सेल ऍक्टिव्हिटर घेतात,
हर्बल लाईफलाईन घेतात, मल्टीव्हिटॅमिन घेतात, आपलं चाय बेसिक फ्युल तर आहे, पण ऍडव्हान्स जे प्रोग्राम आहे हायड्रेट, स्किन बुस्टर वगैरे, आणि जो मेन जो आहे तो पण मी त्यांना दिलेला आहे. तर त्याच्यामुळे चेंजेस मला खरंच दिसले सर. तर प्रत्येक लेडीजला, माझ्या बहिणीला मी सांगते, त्यांना बेसिक प्रोग्राम द्या तर द्या, पण हे जो आजचं जे सरांनी खूप छान नॉलेज दिलं, तर ज्यांनी मिस केला ना, खरंच त्यांनी खूप आज मिस केलं. लेडीज वर तर झालेलंच आहे, पण जे आज जो टॉपिक आहे आपल्या बहिणींचा याच्यासाठी, खरंच जेंट्सने ऐकलेले आहेत, पण ज्या माझ्या बहिणी आहेत खरंच त्यांनी आमच्या तुमच्या मिस्टरांना द्या हे आजचं जे आहे मेन्स जे तर टॅबलेट्स. तर खूप छान सेशन घेतलं सरांनी. तर मी बोलणार ते बरं. गुड मॉर्निंग सर. चांगलं सेशन केलं की प्री हिस्टॉरिक इमेज ते आजचं ग्लोबलाइज सिच्युएशन प्लॅटफॉर्म असा आहे की आपण शेअर केल्या पाहिजे गोष्टी, बरोबर. फ्रेंड्स पाहिजे, फॅमिलीज पाहिजे. मोस्ट ऑफ द याचे रिझन्स आहे की थिंग्स आर नॉट शेअर्ड, अँड इफ दे आर नॉट शेअर्ड दो दे गेट स्टॅग्नेटेड, असं बंद डंप केलं जातं. तर चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. तुमचं म्हणजे तुमचं पर्सनल नंबर जरी फोरमवर शेअर केला तर कोणाला काही अडचण असेल तर ते आपल्याशी बोलू शकतात. किंवा युजली की एवढ्या ओपन फोरमवर नो बडी कम्स फॉरवर्ड अँड शेअर थिंग्स. यू शेअर युअर नंबर और ईमेल ऍड्रेस वॉट एव्हर, तिथे ओपन होऊन तुमच्याशी पर्सनली बोलू शकतात, फ्रेंडशी पण बोलू शकतात एकमेकांना. खूप छान तुम्ही अरेंज केलं प्रेझेंटेशन. फ्रॉम फ्रॉम द बॉटम मी आतापर्यंत स्ट्रेस, डाएट, बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत की ह्युमन लाईफ कसं हॅपी असायला हवं, हे सगळं तुम्ही चांगलं आर्टिक्युलेट करून प्रेझेंट केलं. व्हेरी हेल्पफुल सगळ्यांसाठी. आय विश ऑल ऑल द बेस्ट अँड ट्राय टू कन्झ्युम दिस प्रोडक्ट instead of going to all this allopathy and all. आपलं सगळं लाईफ हॅपी होईल. अँड द मोटो जे आपलं मॅन्डेट आहे, मेकिंग द वर्ल्ड हॅपियर अँड हेल्दियर, त्याच्यामध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन होऊ शकतं. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू सर वेरी नाइस, सो थैंक यू। मच. चलिए, तंजिम साहब मैडम की तरफ जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही सर? जी, आपका ही आवाज है। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ताजिम शेख है, मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ सर। सर, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया हुआ, अमेजिंग हुआ। और हमको सभी प्रॉब्लम थे सर, जैसे कि हार्मोन चेंज होना, पीसीओडी का प्रॉब्लम था सर। मेरे को 2 साल से प्रॉब्लम था, इस फैमिली में आने से पहले 2 साल पहले से मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था। मैं बहुत मतलब हॉस्पिटल कर करके थक गई। हमेशा सोनोग्राफी करना, सोनोग्राफी में हार्मोन चेंज आना, और फिर मेरे बच्चेदानी में सर पानी के गांठ थे स्टार्ट में। तो जैसे मैं इस फैमिली में आई, मेरे कोच ने मेरे को चाय नाश्ते का, मेरे सीनियर कोच रेखा मैम और अलका मैम, और मेरे कोच हैं सुल्ताना मैम, तो उन्होंने मेरे को अपना वोमेन चॉइस, अपना नाश्ता और चाय मेरे को स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन और ये ओमेगा 3। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरा धीरे धीरे रिजल्ट आया। 2 साल से बहुत परेशान थी सर, मेरे को ब्लीडिंग बहुत होती थी, और मंथली ऐसा रहता था पीरियड्स मेरे को। तो मैंने स्टार्ट किया वुमेन चॉइस, तो मेरे को ऐसा रिजल्ट आया कि मेरे जो पानी के गांठ थे वो भी सब पिघल गए। और बाद में से थोड़ा और प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया, फिर बाद में से और सोनोग्राफी किया डॉक्टर साहब ने, तो मैडम ने सोनोग्राफी किया तो उसमें मेरे को फैट की गांठ ऐसी, मतलब नींबू जैसी गांठ नजर आई। और बोले सूजन भी बहुत है बोले आपकी थैली पे, स्टार्टिस थी मेरे को। फिर जैसे मैंने और फिर अपना नाश्ता, चाय और ओमेगा 3 ओमेन चाइस कंटिन्यू में बंद की नहीं सर। फिर बाद में से और सोनोग्राफी करे मेरा, तो फिर वो मैडम ने बोले कि आपकी गार्ड भी पिघल गई, जो नींबू जैसी गार्ड थी वो भी पिघल गई। और सूजन सर मेरे को स्टार्ट में, जब मैं फैमिली में से आने से पहले, मेरी थैली पे की सूजन 18 mm थी। फिर बाद में सोनोग्राफी के बीच में तो फिर 16 mm दिखाया, और आप बोले तो 5 mm है। और ऐसे होते होते धीरे ये हो जाएंगे बोले। रमा मैम से भी मैं हमेशा कांटेक्ट में रहती, और मेरे वो सोनोग्राफी के वो सब रिपोर्ट्स है उनके पास। और मतलब मेरा बढ़िया, बहुत बड़ा रिजल्ट, और ब्लीडिंग भी कम हो गई सर। तो मैं कहना चाहूंगी हर लेडीज ने वुमेन चॉइस लेना चाहिए, क्यों तो मैं बहुत थक गई थी सर, मैं पूरे हॉस्पिटल करके, और मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बैग निकालना पड़ेगा, थैली निकालना पड़ेगा बच्चेदानी की।
ये प्रॉब्लम है। और मेरा चेकअप भी करे सर। मेरे मेरी रिपोर्ट ना सर मुंबई को भेजे, कि कैंसर का तो कुछ ये नहीं बल्कि इशू। तो देखे तो नॉर्मल रिपोर्ट आई सर। ये रिपोर्ट पूरे मेरे अलका मैम के पास है। तो सच में मैं बहुत खुश हूँ सर, इस फैमिली से ज्वाइन होके चाय नाश्ता लेके। और मेरी जो हेल्थ इश्यू थे पूरे वो खत्म हो गए। वीकनेस बहुत था सर मेरे को। जैसा कि मेरे को हर एमसी में मेरी ब्लीडिंग होती थी, तो मेरे को इतना वीकनेस आता था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता सर। तो मैं ऐसा बोलती थी कि मेरी थैली निकाल दो, मुझे नहीं नहीं रखना है। मेरे घर के लोगों को बताती थी मैं, फिर डॉक्टर को बोलती थी कि बता। तो मेरे सीनियर कोच रमा मैम, अलका मैम, रेखा मैम, मेरे सुल्ताना, शबाना मैम जो मेरे कोच है, तो वो बोलते थे मैम आप टेंशन मत लो, आप वुमेन चॉइस कंटिन्यू चालू रखो, अपना चाय नाश्ता चालू रखो, देखो एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। तो वो मेरे को इतना दिलासा देते थे। रमा मैम को भी मैं बहुत थैंक यू कहूंगी कि वो भी बोलते थे मैडम ऑपरेशन नहीं करना है, आपका वुमेन चॉइस चालू रखना है, सेल्यूलर चालू रखना है, आपका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आएगा। तो सच में सर आज मैंने अभी कल मेरा टेस्ट हुआ और सोनोग्राफी का, तो मेरा एकदम नॉर्मल हो गई थैली, मेरी पूरी बैक थैली नॉर्मल हो गई। और ब्लीडिंग भी पूरी मतलब खत्म हो गई मेरे को, मतलब ब्लीडिंग का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया मेरा। हमेशा ब्लड 7.6 पॉइंट पैसा जाता था, अभी 11 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसा बता रहा सर। मेरा चाय नाश्ता अभी भी चालू है। और मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था सर, तो 195 था, तो अभी 176 160 ऐसा दिखा रहा है सर मेरा कोलेस्ट्रॉल। और मेरे मतलब मैं वेट लॉस कैसे नहीं आई थी, खास और खास मैं मेरे पीसीओडी प्रॉब्लम कैसे आई थी सर यहाँ पर, इस फैमिली से ज्वाइन मैं उसके लिए हुई थी। और मेरे को वीकनेस बहुत था, तो वो भी खत्म हो गया सर। मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती, मतलब हमेशा मैं बेड पे रहती थी। आप हर काम महीने करते में हर महीने था सर। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। मैं हर लेडी से कहूंगी कि वो जिसको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है या ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो सच में वुमेन चॉइस रखना, अपना चाय नाश्ता चालू रखना सर। थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और थैंक यू रमा मैम, अलका मैम, रेखा मैम, मेरे जो भी कोच है सुल्ताना मैम, शबाना मैम, उनको मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। थैंक यू, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सर। यस, थैंक यू। बहुत अच्छा रिजल्ट है तंजीम मैडम आपका। आपकी तरफ आप आपका रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा, और वो भी आपकी तरह से उनके लाइफ में आनंद लाएंगे, चेंजेस करेंगे। यस, तो जाएंगे हम जगदीश दादा की तरफ। एक ही वादा, जगदीश दादा। यस। सो थैंक यू सो मच आनंद सर। डॉक्टर आनंद सर, बहुत बढ़िया टॉपिक हुआ है मेल फैक्टर के ऊपर। और ये टॉपिक को होने के लिए मेरे ख्याल से एक साल से ऊपर हो गया है ना, इसके पहले हुआ नहीं था। और बहुत सारे जेंट्स का भी रिक्वेस्ट था और मेरे बहनों का भी रिक्वेस्ट था कि अरे कुछ तो मेल्स फैक्टर पे होना चाहिए टॉपिक। तो उसके लिए इस फोरम की जो भी हमारे माता भगिनी है, तो ये मेल फैक्टर का टॉपिक हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं या जेंट्स है या कुछ फैमिली मेंबर है, उन तक हम पहुंचे नहीं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हमारी जो लीडरशिप है उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अरे थोड़ा सा एक अलग से जेंट्स का टॉपिक रखे, ताकि कुछ जेंट्स बात कर सके, है ना। जैसा लेडीज बात करते हैं, वुमन चॉइस का अगर कुछ टॉपिक रहा, वो पूछते हैं उनके जो भी इश्यूज है, लेकिन जेंट्स पूछते नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे हमारे लीडरशिप से कि एक बढ़िया सा टॉपिक फिर से, या हमारे जो पास डॉक्टर कम्युनिटी है, देन बढ़िया सा कोचेस है, हमारे जो लीडर्स है जिनको बढ़िया सा नॉलेज है, उनका एक बढ़िया सा एक अलग से टॉपिक रखेंगे। और क्या होता है ना, जैसे सर ने आज बताया टॉपिक में कि बहुत से रिलेशन जो है ओनली फॉर फिजिकल नहीं, लेकिन बहुत सारे जेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन उनके हार्मोनल इन चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें नैराश्य आता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में आके सुसाइड भी करते हैं। देन डिवोर्स भी होता है, रीना मैम ने भी बताया, बहुत सारा इश्यूज भी होता है। तो बिल्कुल यानी वुमन चॉइस तो वरदान है हमारे जो भगिनी है, लेडीज है, उनके लिए। एंड उन्होंने तो लेना ही है कंटिन्यू। देन जेंट्स ने भी मेल फैक्टर, मैं तो पहले दिन से ही मेल फैक्टर लेता हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमारे काम के इसमें सब कुछ जो व्यस्त रहते हैं ना, कंटिन्यू काम करते हैं, उसमें सब कुछ यानी आदमी को शारीरिक मानसिक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, हैप्पीनेस जीवन में होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सच में मेल फैक्टर वरदान है। क्योंकि बहुत सारे ये 5-6 साल में हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए कि अरे ये जेंट्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, लेडीज की वजह से नहीं हो पा रही है। ज्यादातर लेडीज को दोष दिया जाता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। लेकिन जब टेस्ट करते तब समझ में आता है।
तो बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट भी आया है। अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सही कोच के गाइडेंस में, डॉक्टर के गाइडेंस में अगर इसको लेते हैं हमारे जो फोरम के कोचेस है सीनियर, तो वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। ओनली फॉर मेल फैक्टर नहीं, साथ में भी जो हमारे एडवांस फ्यूल है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सर एंड हमारे जो लीडरशिप आज ये टॉपिक लेके बहुत सारे लोगों को अवेयर मिला है। थैंक यू वंस अगेन। तो एक दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो लीडरशिप है कि वो मेल के लिए अलग से और वुमेन्स के लिए अलग से ऐसे सेशंस रखेंगे, ताकि वो खुल के बात कर सकेंगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू डॉक्टर सर। यस, थैंक यू दादा, बहुत अच्छा। और बहुत सही सजेशन है आपका कि एक ही बार में अगर ऐसा करेंगे हम, सुबह में ये टॉपिक और शाम में ये, नहीं तो आज ये दूसरे दिन वो, ऐसा भी कुछ करेंगे शाम में। और ये टॉपिक रात में रहना चाहिए 7 बजे के बाद, 7 PM को, है ना? आज के दिन ये, दूसरे दिन वो, ऐसा। यस, थैंक यू वेरी मच। या दोनों ही एक साथ अगर करेंगे, एक एक लिंक डाल के, इसका कोई अलग रहेगा, उसका कोई बोलने वाला अलग रहेगा, तो दोनों भी एक साथ ये हो सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अभी कौन बात करना चाहता है? यस, थैंक यू जगदीश दादा, थैंक यू वेरी मच। यस। 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 थैंक यू। चलो, सभी अमेजिंग सेशन हुआ है आज का, है ना? और बहुत जानकारी भी दी है सर ने, बहुत जबरदस्त, है ना? तो सभी ने क्या करना है, थैंक यू भेजना है। अगर और कोई है जिसको रिजल्ट शेयर करना है, तो आप कर सकते हैं, है ना? नहीं तो फिर किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो बर्थडे, एनिवर्सरी आज एड्रेस किया हाँ सर। सर, फैमिली एक फैमिली मेंबर है यासर करके, उनसे आपको बात करने का, हैंडल्स करने को नहीं आ रहा है, डॉक्टर यस। डॉक्टर से बात करने का है। यस यस सर, डेफिनेट। सर अगर है तो, अगर आपको दिख रहे हैं मैम, तो आप उनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। यस सर, सर है कॉल के ऊपर, तो हैंड कर सकते हो आप। अगर आपको हैंड रेज नहीं आता है, तो ऐसे हैंड कर सकते हो। आ गए सर। यस सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आपको पूछना है सर को। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं न्यू कमर हूँ सर इस ग्रुप में, यस सर, बोलिए, सचिन आपको कुछ सर की पूछना है वजह सर से। को? हाँ, पूछिए पूछिए सर। हेलो सर, सर आ रही कॉल। है सर मेरी आवाज? यस यस, लाउड एंड क्लियर है सर। सर मैं सचिन सर की वजह से इस फैमिली में ज्वाइन हुआ हूँ, न्यू हूँ, कमर हूँ सर। मुझे ये पूछना था सर, एक क्वेश्चन। आजकल मेल्स में सर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर। हाँ सर, आवाज आ रही है हेलो। आपको, बात कीजिए सर। सर है हाँ, कॉल के मेल्स ऊपर, में सर जवाब देंगे। मेल्स में सर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? यस, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है कि मेल्स यस, में बहुत सारे। आराम से कॉल कर बात देखिए, करेंगे आपसे। मेरी आप आवाज आ रही सवाल है? का यहाँ फिर पे कीजिए थोड़ा सर। सा इंटरनेट मेरा वीक हुआ है। यस आनंद सर। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे वीक हुआ है मेरा तो। आ आपके सवाल का जवाब भी दीजिए। यस सर, आएंगे, ज्वाइन करेंगे सर। और आपके हेलो, क्या मैं बोल पा रहा हूँ या सुन पा रहे हैं मेरा? सवाल का जवाब भी दीजिए। आपको क्या करना है? शर्मा रही थी, क्या था, दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं। शायद हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं शायद। तो ड्रिंक करने का कारण मतलब हर जेंट जो ड्रिंक करते ना, म्हणजे बायकोची रिस्पेक्ट करत नाही. रिस्पेक्ट करत नाही म्हणजे याच्यावरून समजून जायचं की दोघांमध्ये रिलेशन कसं आहे. तर त्याच्यावरच प्रश्न होता सर, की थोडं तुम्ही यस मैम। थोडं काय करा सर, डॉक्टर यस मैम, सर. सर अगर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब देंगे सर। सर का थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सर, लीव हो चुके हैं। सर यस। अगर ज्वाइन कर, यस आ गए सर। यस सर।
हाँ, मैंने पहला क्वेश्चन एस आर सर का सुना था, तो उसका मैं जवाब दूंगा। फिर मैडम से फिर मैं एक बार पूछूंगा कि उनका सवाल क्या था। यहाँ पे अचानक मेरा नेटवर्क इशू आ गया था। देखिए, एस आर सर जो बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड अभी इस बार बहुत इशू दिख रहे हैं, तो वो सही है। क्योंकि पहले कैसा था कि अबाउ 60-70 ईयर्स होने के बाद ही प्रोस्टेट ग्रंथि अपने आप ही बढ़ती थी। जब वो एक प्रकार के जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो सफेद धातु जो बोलते हैं, तो उससे वो प्रोस्टेट ग्रंथि से शुरू होता है, निर्माण करती है वो। तो क्या होता है, कभी कभी सेक्स के ज्यादा आचरण करने से, या पानी कम पीने की वजह से, या समझो हमें कोई मलमूत्र पेशाब वगैरह आई है, लेकिन हमारे काम की वजह से हम जा नहीं रहे हैं, वो रोक के रख रहे हैं ज्यादा करके, तो भी वहां पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होके वो सूजन बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहती है। और हमारा खान पान भी इस तरह से, हमें पता है कि केमिकल का यूज करने के बाद सभी कुछ हमारा खान पान है। तो खाली प्रोस्टेट ही नहीं है, तो हर एक ऑर्गन के ऊपर टारगेट हो रहा है आजकल का हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आर खान पान, स्ट्रेस, तान तनाव, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होके ये सभी हॉर्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट बढ़ना, इसे बी बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, बीईपी जिसे बोलते हैं। तो उसमें अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पेशल जो जो हमारे मोची या चमार लोग जैसे बैठ के, जिसे बद्धक कोण आसन वगैरह बाकी से बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आसन करने की वजह से, और जो मैंने वज्रोली सहजोली ऐसे जो क्रिया बताए हैं, और उसके साथ अपना ये नाइट वर्क, मेल फैक्टर, और उसके साथ समझो सूजन ज्यादा है तो खाने से पहले हमारा टैबलेट सेलुलोज, अगर ये सब लेते हैं तो उसमें से हमें उसके रिलीफ मिल सकता है। तो ये उसके बहुत सारे कारण है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही उसके कारण है। लेकिन नॉर्मली अबाउट 60-70 ये तो नॉर्मल रहता है प्रोस्टेट बढ़ना, लेकिन कम उम्र में बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन ज्यादा करके कारण रहता है। थोड़ा डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, अलग प्रकार की भी इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। यस। तो रीना मैडम ने क्या बताया था, क्वेश्चन क्या पूछे थे आपने? सर 8 दिन पहले मेरे फ्रेंड का मुझे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन होते हैं, उसने मुझे 8 दिन पहले मुझे क्वेश्चन किया था उनके हस्बैंड उसके साथ कैसे बिहेवियर करते। तो मैंने मेल फैक्टर के बारे में उनको मेरा खुद का रिजल्ट बताया था सर। वो कॉल पे है, वो सुन रही है, उसका कैमरा बंद है। तो न्यू फैमिली मेंबर है, उसने भी स्टार्ट किया है। लेकिन जो हस्बैंड का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल बहुत गलत है सर। थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं, शायद मुझे पता है। तो जैसे आपने बताया एक्सरसाइज, आपने क्या खाते हैं इसके वो भी डिपेंड रहता है, जैसा खाता है वैसा हमारा माइंड बनता है। तो थोड़ा ये सजेस्ट कीजिए सर। यस, बहुत बढ़िया है। कैसा है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्ट में भी केसेस है, डिवोर्स होना, या झगड़े बार बार होना, या बाकी ये सभी चीजें ये बहुत ही मायने रखते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अच्छा हेल्थ एजुकेशन के साथ जो अपना इस फैमिली को जब जुड़ते हैं तो कंटिन्यू रहते हैं, तो अपने आप ही 3 महीने में उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन अपने में धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं, खान पान में चेंजेस आते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे जब अपना चाय नाश्ता हम शुरू करते हैं, तो कम से कम मैं ये बोलूंगा कि अगर उन्होंने अफ्रेश में जो अपना एलो कॉन्सेंट्रेट है वो अगर लेते हैं, रात को सोते समय नाइट वर्क और बाकी अपना ब्रेन हेल्थ भी शुरू करते हैं ना अपने मेल फैक्टर के साथ, तो उनका जो अल्कोहल लेने का जो भी मन है वो भी दूर हो सकता है। और बाकी अल्कोहल से या बाकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो लीवर के ऊपर से लेके सब बॉडी में उनके प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो एलोवेरा से बने वाला अपना जो एलो प्लस टैबलेट और एलो कॉन्सेंट्रेट है, तो वो उसको अच्छी तरीके से शरीर का डिटॉक्स करता है, शुद्धि कर देता है, और जिसकी वजह से एक तंदुरुस्ती बढ़ती है। तो उसके साथ मॉर्निंग कॉल पे एक्सरसाइज, या खुद वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 15 सूर्य नमस्कार, रनिंग एक्सरसाइज, बाहर निकलना चाहिए सुबह 5:30-6 बजे। सूरज जो हमें न जगाए, हम सूरज को जगाना चाहिए। ऐसा अगर रहता है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा सुधर जाता है, खान पान में भी हम हेल्दी खाते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे जो रहते हैं वो लेते हैं, फल फ्रूट ज्यादा करके, ड्राई फ्रूट उसके ऊपर रखते हैं, तान तनाव से ज्यादा जगना नहीं है, जल्दी झोपा लवकर उठा, जैसी दिनचर्या है वो फॉलो करते हैं। तो ये सभी चीजें अगर ले करेंगे आप,
तो 100% आपके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंजेस हो जाएगा। आपका बॉन्डिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगा। मैं तो बोलूंगा कि एक्सरसाइज भी जो हमारे कॉल के ऊपर सब करते हैं, तो वो फैमिली ने एक साथ मिलके करना चाहिए। उसमें भी उनका फैमिली बॉन्डिंग अच्छी तरह से बढ़ेगा। और एक उनकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे सुधर के फैमिली बॉन्डिंग बढ़ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर जरूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कंटिन्यू अपना चाय नाश्ता के साथ, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ, फिर बाद में नाइट वर्क और मेल फैक्टर लेना चाहिए। ना कि खाली मेल फैक्टर और नाइट वर्क अगर लेंगे तो उतना रिजल्ट दिखेगा, लेकिन उतना नहीं दिखेगा। क्यों? तो समझो एक आधा कपड़ा है, वो गंदा हो चुका है, और उसके ऊपर अगर नया हम कलर डालने की कोशिश करेंगे, कलर देने की, तो अच्छी तरह से नहीं होगा। तो उसको पहले स्वच्छ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर नया कलर हम दे सकते हैं। वैसे ही बॉडी का डिटॉक्स भी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके साथ ये बाद में ये सब न्यूट्रिशन भी रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग दिया है आपने। उनके जो सवाल थे उसको जवाब दिए है, तो बहुत अमेजिंग सर, थैंक यू सर। तो चलो, किसी का अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हम आपको क्या करना है, हैंड रेस करना है। अगर नहीं है तो हम रुकते हैं, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है तो आपको हैंड रेस करना है। यस। अगर नहीं है तो हम रुकेंगे फिर। यस। चलो, किसी को पार्टी नहीं देना है तो पार्टी नहीं देना है। अगर है हैंड रेस तो कर सकते हैं आप, तो अगर नहीं है तो मैं आज के जो होस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम, कॉल को आप एंड कर सकते हो। यस।